जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई नए फैसले लिए गए हैं, जिनमें एक अहम फैसला ये लिया गया है कि अब कारोबारियों को इनकम टैक्स रिफंड की तरह काफी कम दिनों में जीएसटी रिफंड भी मिल जाएंगे। लेकिन जिन मामलों में किसी धोखाधड़ी और रिफंड को लेकर शक की गुंजाइश नहीं है, उन्हें 7 दिनों के भीतर जीएसटी रिफंड दे दिया जाएगा। इससे कारोबारियों के पास कार्यशील पूंजी की उपलब्धता बनी रहेगी। नए कारोबारियों को जीएसटी नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन करना भी बिल्कुल आसान कर दिया गया है। जीएसटी में बदलाव से कारोबारियों को और क्या होगा फायदा, ये जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल जागरण बिजनेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ हम आपको बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ी हर दिन की खबरों से रूबरू कराते हैं। जीएसटी काउंसिल के फैसले के अनुसार कारोबारियों को अब इनकम टैक्स रिफंड की तरह 7 दिनों के भीतर जीएसटी रिफंड मिलेगा, बशर्ते कोई धोखाधड़ी ना हो। नए व्यवसायी अब 3 दिनों में जीएसटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। विभाग जल्द ही इससे संबंधित अधिसूचना जारी करेगा। 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू होने पर भुगतान और बिल जनरेट होने के समय के अनुसार जीएसटी दर लागू होगी। विभाग का कहना है कि अगले सप्ताह जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में लिए गए फैसले की अधिसूचना जारी हो सकती है। कारोबारियों के पास जीएसटी दरों में बदलाव के हिसाब से अपने बही खाते तैयार करने के लिए 15 दिन का समय है। जीएसटी का भुगतान ग्राहक करता है और कारोबारी सिर्फ उसे ग्राहक से वसूल कर सरकार को देने का काम करते हैं। 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू होने जा रही हैं और 300 से अधिक आइटम की दरों में बदलाव किया गया है। कारोबारियों के पास पुराने स्टॉक भी हैं। ऐसे में कारोबारियों ने इस बात को लेकर असमंजस है कि माल पहले भेजने और भुगतान 22 सितंबर के बाद लेने पर उन्हें किस दर से जीएसटी का भुगतान करना होगा। कारोबारी अक्सर ऐसा करते हैं कि माल पहले भेज देते हैं और भुगतान बाद में लेते हैं। कई बार भुगतान पहले ले लेते हैं और माल बाद में भेजते हैं। अप्रत्यक्ष कर विभाग ने इस मामले में कारोबारियों को स्पष्ट किया है कि अगर उन्होंने माल पहले भेज दिया है और उसका भुगतान या बिल जनरेट 22 सितंबर के बाद हो रहा है तो नई दर से जीएसटी लागू होगा। अगर भुगतान पहले कर दिया गया है और माल 22 सितंबर के बाद भेजते हैं तो ऐसी स्थिति में वर्तमान दर पर जीएसटी लागू होगा। वहीं 22 सितंबर से पहले किसी कारोबारी ने कच्चे माल की खरीदारी की जिस पर 12% का टैक्स लगा है, 22 सितंबर से 12% की जगह उस कच्चे माल पर 5% जीएसटी हो जाएगा। ऐसी स्थिति में वह व्यापारी 22 सितंबर के बाद भी अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता है तो उसे 12% के हिसाब से इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा।